हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा जो इतिहास का सीरीज चल रहा था और इतिहास में हमने प्राचीन भारत का इतिहास पूरा पढ़ लिया था, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है। उसके बाद जो है आज से हमारा जो चलने वाला है बच्चों इतिहास के सेशन में, वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्योंकि मध्यकालीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन जो बनते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस्लाम के उदय से लेकर के अरबों के आक्रमण तक। बच्चों, भारत पर अरबों का जो आक्रमण हुआ था उससे पूरी की पूरी चर्चा आज स्टार्ट करेंगे। तो एक फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि चूंकि जब हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे तो प्राचीन भारत में हमने देखा था कि जो आखिरी शासक थे उत्तर भारत के, वो हर्षवर्धन थे बच्चों, जिन्होंने अपने कहीं ना कहीं उत्तर भारत को, पूरे उत्तर भारत में एक केंद्रीय सत्ता का उन्होंने प्रतिस्थापन किया था। लेकिन जब धीरे धीरे जब हर्षवर्धन का काल जो है ख़त्म हो जाता है तो आने वाले जितने भी उनके उत्तराधिकारी थे वो इतने सक्षम नहीं थे कि उत्तर भारत को या पूरे भारत को जो है एक सुई के रूप में वो पिरो सके बच्चों। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उत्तर भारत के अंदर पूरे के पूरे जितने भी शासक थे बच्चों, वो अलग अलग भागों में बढ़ के और आपस में ही लड़ते रहते थे। तो कहीं ना कहीं उत्तर भारत में ये एक कमजोरी थी। दूसरी चीज़ कि उसी समय जो है इस्लाम का उदय होता है बच्चों। ठीक है ना। इस्लाम का उदय जो है होता है, और आज जो है इस्लाम के उदय से आगे चर्चा करेंगे। इस्लाम के उदय के बाद अरबों का आक्रमण होता है भारत के ऊपर, और अरबों के आक्रमण से ही जो है इस्लाम का भारत में प्रादुर्भाव होता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम इस्लाम के उदय से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि जो है कम समय के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से हम सारा चीज़ क्लियर कर ले बच्चों। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस्लाम के उदय से। तो आप देख पाएंगे कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे बच्चों। ठीक है ना। हजरत मोहम्मद साहब जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जब विभिन्न धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे कि सबसे पुराना हम सनातन धर्म को लेते हैं, सनातन धर्म के बाद देखेंगे भारत के अंदर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारे भी आए। और उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि 5वीं या 7वीं ईस्वी के अंदर जो है आपका आ जाता है इस्लाम धर्म। ठीक है बच्चों। तो इस्लाम के उदय के लिए जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है ना। बहुत सारी किताबें कहती हैं ये व्यापारी हुआ करते थे। ठीक है ना। और इन्होंने इनके मतलब सपने में जो है अल्लाह आते हैं और इनको जो है अपना पैगंबर बताते हैं। तो बहुत सारे लोग इनको पैगंबर भी कहते हैं, अल्लाह का पैगंबर कहते हैं। ठीक है ना। इनका जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था बच्चों, याद रखिएगा। और कहाँ पे हुआ था? मक्का में। कुरैशी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे बच्चों ये। ठीक है। तो याद रखिएगा, मक्का में 570 ईस्वी में कुरैशी कबीले में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और बात करें इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का जो नाम है अमीना था बच्चों। पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम जो है अमीना था। आगे जब हम देखेंगे तो मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा, और हीरा नामक गुफा है कहाँ पे? मक्का के अंदर है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आप लिख लीजिएगा। हीरा नामक जो गुफा है मक्का के अंदर है, और 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे कि बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया के अंदर, जैन धर्म में भी आप देखेंगे सारी चीज़ें। तो उसी तरह इनको भी जो है ज्ञान की प्राप्ति होती मक्का में 610 ईस्वी के अंदर। ठीक है ना। तो 610 ईस्वी के अंदर जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और 622 ईस्वी में जो है पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा, याद रखिएगा। जब ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जो है ये अपने ज्ञान को जो है लोगों में बांटने का प्रयास करते हैं, लोगों में अपने ज्ञान का प्रचार करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमारे भारत में अगर आप जोड़ के देखेंगे तो बुद्ध ने भी ऐसा किया। जब बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो ज्ञान के लिए पूरे भारत में जाना स्टार्ट करते हैं। वो सर्वप्रथम आते हैं बनारस में, और वहाँ पे अपना जो है सारनाथ में अपना पहला उपदेश देते हैं। वो मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था। तो वैसे ही जो है पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी बच्चों 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा की, और इस यात्रा को इस्लाम धर्म में जो है बच्चों हिजरी संवत से जानते हैं। याद रखिएगा, कौन सा संवत से? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिजरी संवत से जो है हम इसे जानते हैं, मक्का से मदीना की यात्रा। ठीक है ना। इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जानी जाती है। आगे अगर बात करें तो मोहम्मद साहब की एक पुत्री थी बच्चों फातिमा,
और फातिमा का जो विवाह होता है वो अली से हो जाता है। ठीक है बच्चों, अली से हो जाता है। तो कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब की जो पुत्री थी फातिमा थी, और उनके बाद जो अली जो थे उनके दामाद थे। और अली का भी बहुत विशेष महत्व है बच्चों, ठीक है ना, आगे अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है, क्योंकि हर धर्म ने अपने एक पवित्र ग्रंथ बताया है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप किसी भी धर्म में देख लेंगे, आप अगर ईसाई धर्म में देखते हैं तो वहाँ पे बाइबल को उन्होंने बनाया, हमारे धर्म में देखेंगे तो रामायण है बच्चों। तो ये सब जो है पवित्र ग्रंथ है बच्चों। तो यहाँ पे इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान है। और आप याद रखिएगा, जो कुरान है बच्चों 114 अध्यायों और 6360 गद्य के अंदर लिखा गया, ये याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, 6360। अब आगे की बात करेंगे कि मोहम्मद साहब की जो मृत्यु होती है, मोहम्मद साहब की जो बच्चों मृत्यु होती है वो 8 जून 632 ईस्वी में हो जाती है, और इन्हें मदीना में दफनाया जाता है। याद रहेगा, इनको मदीना के अंदर जो है दफनाया जाता है। अब एक बात ये बताइए, हमारे भारत के अंदर अगर भारत से जोड़कर देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से भी इनका एक कनेक्शन मिलता है। कनेक्शन कैसे मिलता है कि जब बुद्ध की मृत्यु होती है तो बुद्ध की मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म 2 समुदायों में बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जब यहाँ पे हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है तो इस्लाम धर्म भी 2 पंथों में बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है ना, एक पंथ का नाम था बच्चों सुन्नी और एक पंथ का नाम था सिया। याद रखिएगा इस चीज़ को, एक पंथ जो था वो सुन्नी था, दूसरा पंथ जो था वो सिया था। सुन्नी किस पे विश्वास रखते थे? तो जो सुन्नी थे वो सुना पे विश्वास रखते। सुना का मतलब ये है पैगंबर साहब के जितने भी उपदेश थे उन पे विश्वास रखते थे सुन्नी। लेकिन जब सिया हुए, जो सिया समुदाय है वो पैगंबर साहब के जो दामाद थे अली, वो उनको अपना जो है पैगंबर मानते थे बच्चों। याद रहेगा। अब दूसरी चीज़, एक बात आती है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहती है कि खलीफा क्या है बच्चों। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए उनको खलीफा कहा गया। ठीक है ना, मोहम्मद साहब के जितने भी उत्तराधिकारी हुए बच्चों उनको खलीफा कहा गया। और आपको याद होगा खलीफा का जो पद है वो 1924 के अंदर समाप्त कर दिया जाता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो वहाँ बताऊँगा, क्योंकि वहाँ पे जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो उसमें तुर्की ने क्या किया कि इंग्लैंड के खिलाफ जो है जर्मनी का साथ दिया, ऑस्ट्रिया का साथ दिया। इस वजह से वहाँ पे जब युद्ध ख़त्म होता है तो अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, वहाँ पे इनको बांटना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे खलीफा का पद समाप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, खलीफा के सारे अधिकार छीन लिए। बाद में मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो 1924 में आता है वो खलीफा के पद को समाप्त करके खुद वहाँ पे शासक बन जाता है। उसके बाद आप देखेंगे खलीफा का पद समाप्त हो जाता है बच्चों। ठीक है ना, 1924 में खलीफा का पद समाप्त होता है। खलीफा किसे कहते हैं? जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे बच्चों। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आई। दूसरी चीज़, मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर ईद मिलाद उन नबी मनाया जाता है बच्चों, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? ईद मिलाद उन नबी। याद रहेगा, ये मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पे मनाया जाता है बच्चों। इतना भी आपको याद रखना है। चूँकि इस्लाम धर्म के उदय में जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, देखिए ज्ञान की बातें, ज्ञान आपको थोड़ी देना मुझे यहाँ पे, ठीक है ना, ज्ञान भी देना है, ज्ञान के साथ साथ वो कंटेंट देना है जो आपके एग्ज़ाम में आए बच्चों, याद रहना चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पे, जब इस्लाम धर्म का उदय हो चुका था और आप देखेंगे कि पूरे के पूरे जो है इराक वगैरह में, इराक है वहाँ पे, उसमें इराक कह सकते हैं इराक एक मेन केंद्र था। ठीक है ना, इराक जो है इस्लाम धर्म का मेन केंद्र था। और वहाँ इराक की जो उस समय राजधानी थी दमिश्क बच्चों, वहाँ से पूरा का पूरा शासन चलता था। अब क्या होता है कि पूरे के पूरे उस एरिया में जो है अरबों का एक प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। और अरबों के इस प्रभुत्व स्थापित हो जाने के कारण अरबों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। जब अरबों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया तो वो साम्राज्य के विस्तार करते करते वो पहुंच जाते हैं भारत की सीमा की तरफ। ठीक है ना, और भारत की सीमा का, और भारतीय राज्य जो था उस समय, राज्यों में तो नहीं बैठा, तो मैं कह सकता हूँ कि आज जो भारत है
और पहले जो भारत था वो थोड़ा सा अफ़गानिस्तान तक जो है बच्चों वो विस्तृत था। तो उस समय जो सिंध प्रांत था बच्चों, ठीक है ना, सिंध प्रांत जो है वो सिंध प्रांत तक इन्होंने क्या किया, अपने आप को बढ़ाते, अपने साम्राज्य को बढ़ाते बढ़ाते आगे चले आए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब हम अरबों का आक्रमण पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में जाएगा कि अरबों के आक्रमण का कारण क्या था, आखिर किस लिए ये आक्रमण करना चाहते थे भारत पे। तो पहला कारण आप लिखेंगे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, दूसरा कारण लिखेंगे वहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए, और तीसरा कारण जो होगा बच्चों वहाँ पे वो होगा धन संपत्ति की लूट मार करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये 3 मुख्य कारण थे जिनसे इन्होंने अरबों ने भारत पे आक्रमण किया था। अब जो है भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पे जो सिंध प्रांत था, उस सिंध प्रांत का शासक दाहिर था बच्चों, और दाहिर पे जो है आक्रमण करने के लिए इराक का जो शासक था अल हज्जाज, कौन था बच्चों, इराक का शासक जो था अल हज्जाज, वो सिंध के शासक दाहिर को हराने के लिए अपने 2 सेनापतियों को भेजता है। और 2 सेनापति कौन था, उबैदुल्ला और बुंदेल। ठीक है बच्चों, उबैदुल्ला और बुंदेल जो है 1711 ईस्वी में इनको भेजा जाता है सिंध के दाहिर को दंडित करने के लिए। लेकिन दाहिर और इसका जो बेटा जयसिंह था, इन्होंने दौड़ा दौड़ा के इनको मारा, दौड़ा दौड़ा करके मार के इनकी हत्या कर दी बच्चों। ठीक है ना, यानी कि अल हज्जाज का जो पहला प्रयास था वो असफल रहा बच्चों। ठीक है ना, अल हज्जाज का जो पहला प्रयास था सिंध पे कब्जा करने का, वो असफल रहता है। फिर अल हज्जाज क्या करता है, अपने दामाद और भतीजे को जो है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम। और ये जो है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला अरबी आक्रमणकारी कौन था, पहला सफल अरबी आक्रमणकारी, ठीक ना, क्योंकि इससे पहले जितने भी अरब वालों ने आक्रमण किया था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि पहला आक्रमणकारी था ये, ठीक है ना, इससे पहले भी आक्रमण किए थे, जैसा मैंने अभी लिखा कि उबैदुल्ला और बुंदेला, ठीक है ना, इससे पहले भी आक्रमण हुए थे। लेकिन आप देखेंगे 636 ईस्वी के अंदर भी आक्रमण हुए, जो थाना नामक क्षेत्र था मुंबई पे, उस पर भी आक्रमण हुआ, लेकिन ये सब असफल आक्रमण थे। तो इसलिए भारत पे पहला अरबों का जो सफल आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था बच्चों। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि जब अल हज्जाज अपने दामाद भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है, कब भेजता है, 712 में, और ये 712 में क्या कर लेता है, सिंध विजय कर लेता है दाहिर को हरा करके बच्चों। ठीक है ना, दाहिर को हरा करके सिंध विजय कर लेता है, और अरबों का और सिंध का, अरबों और सिंध का जो युद्ध है उसकी जानकारी हमें जिससे मिलती है बच्चों, वो चचनामा में। अरबों के सिंध विजय की जो जानकारी है हमें कहाँ से मिलती है, चचनामा से मिलती है बच्चों। ठीक है ना, चचनामा से मिलती है। और चचनामा से एक बात याद रखिएगा कि जो दाहिर सिंध का राजा था बच्चों, उनके पिता का नाम चच था, याद रहेगा, उनके पिता का नाम जो है चच था। अब बात ये आती है कि चूंकि जब अरबों ने भारत पे आक्रमण किया तो किस रास्ते से आए, ठीक है ना, तो याद रखेंगे कि अरब आक्रमणकारी बोलन दर्रे से आए, जो कि बलूचिस्तान में है बच्चों। ठीक है ना, बलूचिस्तान के बोलन दर्रे से जो है अरब आक्रमणकारी भारत आते हैं। ठीक है ना, और आप देखेंगे कि जब सिंध विजय उन्होंने कर लिया था, तो सिंध विजय के बाद जो है आप देख पाएंगे कि उन्होंने दिरहम नामक जो है यहाँ पे सिक्के चलाना स्टार्ट कर दिया। अरबों ने सिंध में क्या किया बच्चों, दिरहम नामक सिक्के चलाए। ठीक है, दिरहम, जैसे कि हमारे यहाँ सिक्का रुपया है, वहाँ पे क्या है, दिरहम नामक सिक्के उन्होंने चलाए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि आप देखेंगे कि अरब जो है वो भारत के आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। आगे न बढ़ने का एक मेन कारण था बच्चों कि 714 ईस्वी के अंदर अल हज्जाज की मृत्यु हो जाती है। 714 में अल हज्जाज जो है इराक का जो शासक था उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को 715 ईस्वी में भारत से लौटना पड़ा। ठीक है ना, और जब भारत से लौटना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो है 12 में सिंध विजय किया था। अब सिंध विजय के बाद जो अपने साम्राज्य को धीरे धीरे फैलाने के बाद भारत में आता वो बच्चों, अंदर घुसता, ठीक है ना, उत्तर भारत के तरफ। लेकिन यहाँ पे जब 714 में अल हज्जाज मर जाता है तो उसको फिर मजबूरी बस क्या होता है, इराक जाना पड़ता है मोहम्मद बिन कासिम को, और ये वापस लौट जाता है 715 ईस्वी के अंदर। और वापस लौटते समय सिंध का राज्यपाल ये नियुक्त करता है जुनैद को बच्चों, किसे, जुनैद को। और आपको याद होगा कि प्रतिहार वंश का जो शासक था नागभट्ट, वो दौड़ा दौड़ा के इसको मारा,
जब मोहम्मद कासिम चला गया तो प्रतिहार वंश का जो शासक नागभट्ट था, इसको दौड़ा दौड़ा करके मारता है और समझ सकते हैं क्या हाल कर दे। क्योंकि आप देखेंगे कि अरबों के आक्रमण के बाद उत्तर भारत कह सकते हैं कि 2 और एक दक्कन में 3 जो है शासक आते हैं, 3 वंश का उदय होता है, जिसे आप बंगाल के साइड में पाल वंश कह सकते हैं और राजस्थान के साइड में जो है बच्चों आप कह सकते हैं कि प्रतिहार वंश था और दक्कन के साइड में राष्ट्रकूट वंश था बच्चों, ठीक है ना। ये तीनों जो वंश हैं ये क्या करते हैं कि लगभग जो है 10वीं 11वीं शताब्दी तक जो है ये वहाँ पे राज करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो वही जो प्रतिहार वंश का शासक नागभट्ट था, उसने दौड़ा दौड़ा के मारा। मिहिर भोज थे, इन्होंने अरबों के आक्रमण को हमेशा निष्फल किया था। राष्ट्रकूटों के जो शासक थे उन्होंने भी क्या किया कि अरबों के और आने वाले जो भूतकाल भविष्यकाल में जितने भी आक्रमण थे सबको उन्होंने असफल कर दिए बच्चों, जिसकी वजह से अरब जो है अब इसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देख पाएंगे आगे कि अरबों के आक्रमण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। न कि केवल भारत पे, अरबों पे भी प्रभाव पड़ा, ठीक है बच्चों। अरब जब भारत पे आक्रमण करते हैं तो अरब और भारत की जो है चिकित्सा पद्धति, ज्ञान विज्ञान का जो है बच्चों वो एक मिला जुला रूप हो जाता है। जैसे आज देखते हैं हम यूनानी पद्धति है, आज अरबी पद्धति, बहुत सारी चिकित्सा में ऐसे पद्धति हैं जो कि हमने उनका अपनाया, उन्होंने हमारा अपनाया बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ से ज्ञान विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में भी थोड़ा सा एक सम्मेलन होता है यहाँ पे। और आगे देखेंगे अरबों को दशमलव का ज्ञान भारत से ही उनको जानकारी पड़ी, ठीक है ना। अरबों को जो दशमलव का ज्ञान प्राप्त हुआ वो भारत से ही प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं केवल भारत पे ही अरबों के आक्रमण का प्रभाव नहीं पड़ा, अरबों पे भी इसका प्रभाव पड़ा बच्चों, ठीक है। फिर आगे देखेंगे कि खजूर की खेती होने लगी हमारे यहाँ सिंध में खजूर की खेती की जाने लगी। और इस्लाम धर्म का प्रचार मुख्यतः, देखिए एक बात याद रखिएगा कि सर्वप्रथम भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार अगर आपसे पूछेगा तो अरबों के द्वारा ही होता है। जो अरब व्यापारी आते हैं या अरब शासक जो थे, तो इस्लाम का प्रचार सर्वप्रथम अरबों ने ही भारत में किया था। तो इस चीज़ को जो है आप अच्छी तरह से याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज जो है आज का सेशन बेटा हमने बहुत ही आराम से, बहुत ही एक एक पॉइंट करके हमने देखा है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे वो पॉइंट लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इतना अगर आपने देख लिया तो अरबों के आक्रमण से या इस्लाम धर्म के उदय से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो बच्चों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।